साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। देश में अब सिर्फ आखिरी चरण के लिए वोटिंग बची है। 1 जून को फाइनल वोटिंग होनी है। हालांकि महाराष्ट्र में तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन देश के कई अन्य हिस्सों में भी फाइनल वोटिंग होना बाकी है। अब इसी 1 जून को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। मगर हैरानी देखिए कि ठीक इस मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने पलटी मार दिया है। मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे तेवर दिखाने लगे हैं और साफ साफ मना कर दिया है कि वो मीटिंग में आ ही नहीं सकते हैं। तो क्या चुनाव नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन बिखर गया है? ठाकरे के फैसले से कैसे मचा कोहराम, क्या है वजह, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे ठीक पहले 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और उसी 1 जून को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें चुनाव के बाद रणनीति क्या होगी, सरकार बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे लेकर बातचीत होनी है और रणनीति बनाई जानी है। अब इस बैठक में सारी पार्टियों के नेता पहुंचेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां मौजूद हैं उन पार्टियों के बड़े नेता, या कहें कि सबसे बड़े नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। लेकिन इसी बैठक में आने से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को इसमें बुलाया गया और ज्यादातर नेता इसमें पहुंचने भी वाले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आने से साफ मना कर दिया है। और ना तो उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में आने वाले हैं और ना ही उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद संजय राउत भी इसमें आएंगे। जी हाँ, ये और बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि जरूरी मीटिंग में ये दोनों ही नेता नदारद रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में या तो उद्धव ठाकरे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं या फिर उनकी जगह पर संजय राउत होते हैं, यानी कि यही दोनों बड़े नेता हैं। और इस बार भी यही उम्मीद थी कि या तो उद्धव ठाकरे आएंगे और ठाकरे नहीं आ पाए तो संजय राउत आएंगे। मगर हैरानी देखिए, उद्धव ठाकरे खुद नहीं आ रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे विदेश में हैं और खबर है कि 2 जून को उद्धव ठाकरे वापस पहुंचेंगे। इतने नहीं, उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भी मीटिंग में जाने से मना कर दिया है। हालांकि ठाकरे की पार्टी की तरफ से कोई छोटा मोटा नेता इस मीटिंग में जा सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, ठाकरे ने ये जरूर कर लिया है कि इंडिया गठबंधन को वो आंख दिखाने लगे हैं, तेवर दिखाने लगे हैं, पलटी मारने लगे हैं, इसीलिए मीटिंग में आने से इनकार किया है। अब उद्धव ठाकरे का नया प्लान क्या हो सकता है? तो खबर यह है कि उद्धव ठाकरे दूसरे खेमे यानी कि बीजेपी गठबंधन के भी लगातार संपर्क में है और उद्धव ठाकरे इस बार हर हाल में सत्ताधारी पार्टी की तरफ खड़े होना चाहते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे फिलहाल 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस भी गठबंधन की सरकार बने, चाहे इंडिया या फिर एनडीए, तो वो उसी तरफ चले जाएं। और फिलहाल उन्हें लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है और इसीलिए इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है, बीजेपी गठबंधन की तरफ नजर आ रहे हैं। इसीलिए मीटिंग में आने से मना कर दिया। नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन में टकराव साफ साफ दिखने लगा है। हालांकि महाराष्ट्र के अन्य नेता शरद पवार, जो कि महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं, वो जरूर इस मीटिंग में शामिल होंगे। वो अपना कश्मीर का दौरा बीच में छोड़कर यहाँ पहुंचेंगे और कई अन्य पार्टियों के बड़े नेता भी पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के नहीं आने से महाराष्ट्र में तो बवाल मचाई है। देश भर में भी एक मैसेज दिख रहा है कि वोटर्स का रुख किस तरफ है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने नतीजों से पहले अपनी नई चाल चल दी है। अब देखना होगा कि ये चाल कितनी कामयाब होती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जैसे जैसे चुनाव के नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो खासा बवाल हो गया और हालात ऐसे हो गए हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ही झगड़ा हो गया और वो भी भरी मीटिंग में। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। असल में बीच में कुछ दिन पहले शरद पवार ने एक बयान दिया था कि एक समान विचार वाली पार्टियां चुनाव नतीजों के बाद एक साथ जा सकती हैं और उद्धव ठाकरे को लेकर इशारा दिया था कि ठाकरे चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद से उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अब तक ठाकरे ने इस पर खुलकर सार्वजनिक रूप से कभी कुछ कहा नहीं। तो ऐसे में इसी नाराजगी के बीच एक बैठक बुलाई गई थी। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में ये बैठक हुई, जिसमें शिवसेना यूबीटी के अलावा एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। अब मीटिंग तो वैसे चुनाव नतीजों के बाद रणनीति क्या होगी, क्या किया जाएगा, इसे लेकर बातचीत के लिए बुलाई गई थी। लेकिन इसी मीटिंग में शुरुआत होते उद्धव ठाकरे ने कहा कि मीडिया में हमारी पार्टी को लेकर दूसरी पार्टी के नेता बयान ना दें।
ठाकरे ने कहा कि हम कहीं भी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हम बताएंगे, कोई दूसरी पार्टी वाले नहीं बताएंगे। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर शरद पवार ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मैंने सिर्फ समान विचार वाली पार्टियां कहा और मीडिया ने उस बयान के अलग मतलब निकाल लिए। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भी तुरंत जवाब दिया। ठाकरे ने कहा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, तो तुरंत पवार ने कहा लेकिन तुम्हारा इशारा तो मेरी तरफ था। इस पर ठाकरे भी बोलने लगे, तू मैं शुरू हो गई, भयंकर बवाल हो गया, सिर्फ टव्वल हो गई है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्र का लिहाज भी नहीं किया, भड़क गए। काफी देर तक दोनों के बीच में तू मैं होती रही, बातचीत होती रही, बोलते रहे, बड़बड़ाते रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि काफी देर तक और नेता भी वहां पर बीच बचाव करने आ गए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं और अंत में उद्धव ठाकरे खुद ही बैठक छोड़कर चले गए। जी हाँ, हैरानी देखिए, बैठक उद्धव ठाकरे के घर पर ही चल रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे खुद ही उठकर वहां से चले गए। खासा बवाल और बवंडर यहीं पर हो गया। हालांकि उद्धव ठाकरे से उसके बाद भी बात करने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन ठाकरे कहां मानने वाले थे, क्योंकि उनको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि किसी बात पर अगर उद्धव ठाकरे नाराज हो जाएं तो उस दिन तो कम से कम उनको मनाया नहीं जा सकता। अब कहां तो एक तरफ 4 जून के बाद सरकार बनाने के दावे विपक्षी पार्टियां कर रही है और कहां नतीजों से पहले ही सिर्फ डबल संभल नहीं रही है, हालात पहले ही बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि 4 जून के बाद क्या होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के इस झगड़े पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो फाइनली उद्धव ठाकरे का 4 जून वाला प्लान सामने आ गया और ये प्लान बेहद ही ज्यादा विस्फोटक है, हैरानी भरा है और इससे भी बड़ी बात खुद उद्धव ठाकरे के मेंटोर बन चुके शरद पवार ने इसका खुलासा किया। पूरा प्लान देखिए। असल में लगातार ये बात कही जाती रही है कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलने चले जाएंगे या कहें कि बीजेपी को समर्थन दे देंगे, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। अब शरद पवार ने एक इंटरव्यू में इस पर मोहर भी लगा दिया। जी हाँ, शरद पवार ने साफ तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुत बड़ी बात कही और एक तरह से साफ साफ इशारों में कह दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, जा सकते हैं। शरद पवार से पूछा गया था कि 4 जून के बाद क्या पार्टियां, क्या नेता इधर से उधर होंगे और क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो शरद पवार ने यहाँ पर साफ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि बिल्कुल एक समान विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और समान विचारों वाली पार्टियां मिलकर ही केंद्र में नई सरकार भी बनाएंगी, चाहे वो बीजेपी के एनडीए हो या फिर हमारा इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक पार्टी को किसी को भी पूरा का पूरा बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये बात यहाँ पर शरद पवार ने कही और साफ साफ कहा कि एक समान विचार वाली पार्टियां साथ मिल जाएंगी। अब शरद पवार ने यहाँ पर बड़ा हिंट दे दिया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी रही है। दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हैं और पहले भी इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन इसी दम पर था और इसीलिए ये बड़ा इशारा था शरद पवार की तरफ से कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को उनकी सीटों की जरूरत पड़ती है, केंद्र में सरकार के लिए मदद की जरूरत होती है, तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात खुद शरद पवार ने इसे बता दिया या कहें कि इशारा दे दिया, मोहर लगा दी यहीं पर। हालांकि शरद पवार ने इसके बाद साफ साफ भी जवाब दिया, यानी कि पहले इशारों में बड़ी बात कही कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक समान विचारधारा वाले हैं और ये चुनाव के बाद एक हो सकते हैं। तो वहीं साफ शब्दों में जो बयान दिया वो बिल्कुल अलग बयान था। शरद पवार ने साफ शब्दों में ये कहा कि नहीं, उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। यानी कि शरद पवार की जुबान कुछ और कह रही है लेकिन इशारे कुछ और कह रहे हैं। और खांटी राजनेता शरद पवार इसके लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि उनके इशारों में बहुत कुछ बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छिपा रहता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इससे पहले भी शरद पवार अपने मैसेजिंग के लिए, इशारों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उनके दाहिने हाथ ने क्या किया ये उनका बायां हाथ नहीं जान पाता, ऐसी उनके बारे में कहावतें हैं। लिहाजा यहाँ पर जो उन्होंने इशारा दिया है और उसके बाद अपना बयान जो दिया, उसके बाद हलचल बहुत ज्यादा मच गई है। तो कुल मिलाकर 4 जून के बाद बहुत कुछ होने वाला है, भूचाल आने वाला है, कुछ विस्फोटक होने वाला है और खास तौर पर उद्धव ठाकरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या करने वाले हैं और शरद पवार ने इसका प्लान बता दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ जाने का वाकई प्लान है या फिर मामला कुछ और ही है, शरद पवार का इशारा कुछ और ही है? आप शरद पवार के इशारों से क्या समझें, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।